ट्रैफिक पुलिस नाकाम, लाहौर में रात को भी पहिया जाम, दिन भर शहरी सड़कों पर खार, माल रोड पर अवाम बेहाल, मिनटों का सफर घंटों पर मुहित। MQM की एक और पतंग का बो काटा, रजा हारून ने मुस्तफा कमाल को गले लगा लिया, रॉ और नेटो को पुकारने वालों का जिक्र। -1 तो अंदर से हो रहा है, बाहर की जरूरत थोड़ी, साजिश की जरूरत नहीं है। नेटो की अफवाज को आप पाकिस्तान में बुला रहे हैं, रॉ को आप कह रहे हैं पाकिस्तान में। भाई आप कब आओगे यार? मुस्तफा कमाल का 23 मार्च तक विकेटें उड़ाकर पार्टी के नाम करने का ऐलान, मजीद 3 रहनुमाओं की जल्द शमूलियत का इम्कान, फारूक सत्तार से मुतालिक दिलचस्प पेशगोई। हमारी 2-4 और टॉक शो के बाद ना फारूक भाई को खुद ही छोड़ जाएंगे यहाँ पे, जितनी तारीफ है फारूक भाई की। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, ये सबके लिए पैगाम है मेरा। फारूक सत्तार का नाम लिए बगैर मुखालिफिन को पैगाम, अनीस कायम खानी का भी जवाबी वार। वो कह रहे हैं समंदर हमें और हम कतरा हैं। मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि रुख मुड़ गया है, अब समंदर इस तरफ आ रहा है, कतरा कहीं और जा रहा है। मुत्तहदा पर इल्जामात, सरफराज मर्चेंट बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पाकिस्तान आने पर तैयार, FIA ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, मुशावरत से आमद की तारीख तय करने का फैसला। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ का ज़र्बे अज़्ब के समरात को देर पा बनाने और खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन तेज करने का हुक्म, कहते हैं फाटा ऑपरेशन मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। वजीर आजम ने तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन एक्ट पर मौलाना का गुस्सा ठंडा कर दिया, तरमीम की यकीन दहानी, ज़ाना सनाउल्लाह का नया शोशा। वुमेन प्रोटेक्शन बिल है, उसमें अमेंडमेंट करेंगे और उस अमेंडमेंट के जरिए से मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो कड़े से मुतस्सना करार दे देंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर पीपल्स पार्टी का अहम इजलास तलब, मखदूम जमीलुज़्ज़मा की अहम रहनुमाओं समेत अलहदगी की धमकी, वज़ीर आला सिंध मीर हजार खान बजारानी को मनाने पहुंच गए। 1000 रुपए दो बच्चा खरीद लो, लाहौर में खरीदो फरोख्त का मकरूह धंधा उरूज पर, 30 से जायद FIR दर्ज। मुल्क में बहार का मौसम है और बहार है बसंत रुत, यानी पतंगे लूटने का मौसम। कराची में खूब लूटी जा रही हैं। जी हां, मुस्तफा कमाल ने MQM की एक और पतंग लूट ली है। रजा हारून भी मुस्तफा कमाल के कैंप में शामिल हो गए। जी हां, सियासत के मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर कि रजा हारून कमाल कैंप में शामिल हो गए। उन्होंने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि MQM एक शख्स को पूजने के लिए नहीं बनी थी। रजा हारून ने यह भी कहा कि नेटो को बुलाने वाले बताएं खुद कब आएंगे। कमाल की डोर का एक और कमाल, फिर बो काटा कर दिया। MQM की एक और अहम तरीन पतंग कट गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजा हारून ने नई पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, मुत्तहदा क़यादत को भी आड़े हाथों लिया। हमें तो जो बताया गया था कि MQM बनाने का मकसद एक आम आदमी के हकूक का हसूल, वो किसी एक शख्स को कायद के बाद खुदा का दर्जा देकर उसकी पूजा करने के लिए तो नहीं बनाई गई। रजा हारून ने मुत्तहदा की क़यादत पर इल्जामात की भरमार की, नेटो और रॉ को पुकारने वालों की भी खूब क्लास ली। नेटो की अफवाज को आप पाकिस्तान में बुला रहे हैं, UN को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाओ, रॉ को आप कह रहे हैं पाकिस्तान में। भाई आप कब आओगे यार? रजा हारून ने MQM के कायद की तकरीरों को हदफे तनकीद बनाया, मुआफी की पॉलिसी पर भी गुस्सा दिखाया। जब हैप्पी आवर खत्म होता है तो फिर माफी आती, तो वो आप ये समझ लें हैप्पी 24 आवर है। मुत्तहदा क़यादत पर मंशूर से हटने का इल्जाम लगाते हुए रजा हारून बोले कि ये वो MQM नहीं जिसमें आए थे, -1 अंदर से ही आ रहा है। -1 तो अंदर से हो रहा है, बाहर की जरूरत थोड़ी, साजिश की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई साजिश की जरूरत। आपकी अपनी मार्केटिंग बहुत है आपके ब्रांड के लिए। रजा हारून का मजीद कहना था कि कराची के लोग समझ बूझ रखने वाले हैं, ऐसे ही किसी के पीछे नहीं चलते। कमाल की पार्टी में फारूक सत्तार का भी खूब चर्चा हुआ। फारूक सत्तार की जितनी तारीफें कर रहे हैं, मुत्तहदा उन्हें खुद ही एक दिन हमारे पास छोड़ जाएगी, ये कहना है मुस्तफा कमाल का। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि 23 मार्च को पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। सहाफियों की जाने से ये पूछा जा रहा था कि आपकी पार्टी अभी तक बेनाम है, इसका कोई नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 23 मार्च तक इंतजार कर लें, 23 मार्च को इस पार्टी के नाम का ऐलान किया जाएगा।
जो हमें जानते हैं वो हमारा साथ यकीनन देंगे, जो उनको जानते हैं ना वो भी हमारा साथ देंगे। नई पार्टी में शमूलियत, रजा हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फारूक सत्तार का चर्चा भी खूब रहा। जो हमें जानते हैं वो हमारा साथ यकीनन देंगे, लेकिन एक बात आपको बताऊं जो समझने की भी है, और फारूक भाई मासूम है, फारूक भाई के लिए जो उनको जानते हैं ना और अच्छी तरह जानते हैं और आगे पीछे सब जानते हैं वो भी हमारा साथ है। सहाफी ने फारूक सत्तार की दुआ का जिक्र किया तो रजा हारून ने कुछ यूं जवाब दिया। कबूल हो गई ना, फारूक भाई की दुआएं कबूल हो रही, इसलिए तो हम फारूक भाई कुछ कह नहीं रहे यार। फारूक सत्तार की तारीफों का तस्करा हुआ तो मुस्तफा कमाल भी चुप न रहे, नई पार्टी का नाम बताने की तारीख भी दे दी। 2-4 और टॉक शो के बाद ना फारूक भाई को खुद ही छोड़ जाएंगे यहाँ पे, जितनी तारीफें फारूक भाई की। मुस्तफा कमाल का कहना था कि कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन प्यार भरा लहजा अपनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ रही है। तो जिनका चर्चा हो रहा है उन्हीं की बात कर लेते हैं। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के साथ शामिल होने वाले एमक्यूएम के साबिका रहनुमाओं के बारे में एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार एक बार फिर बोल पड़े। उनका कहना था कि 1-2 बाल्टी निकालने से समंदर को फर्क नहीं पड़ता। मजीद बता रही हैं शाजिया अजीज। कराची में एमक्यूएम की जानिब से चौथे रोज भी सफाई मुहिम का सिलसिला जारी रहा। सफाई मुहिम के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार से बड़ी विकेट के गिरने का सवाल किया तो उनका कहना था कि समंदर से 1-2 बाल्टी पानी निकालने से समंदर की अहमियत कम नहीं हो जाती। पूरा पाकिस्तान ये एक नज्म में जुड़ा हुआ है, एक समंदर का हिस्सा है और इस समंदर से अलग नहीं है। समंदर की अहमियत वहीं पर रहती है। बिलाखिर सारे दरियाओं को आकर इसी समंदर में ठहरना है। उनका कहना था कि मौला बख्श चांडियों का एहतराम करता हूँ। उन्होंने मुझसे कारकुनों की लिस्ट मांगे बगैर कह दिया कि इल्जाम है। मौला बख्श चांडियों बताएं कि उन्हें मालूम भी है कि जेल में क्या हुआ है। अक्सर तो हमारे वुज़रा और हुकूमत खाबे खरगोश के मजे ले रही है, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या वो जेल में गए, क्या उन्होंने मुझसे 40 लोगों के नाम मांगे। उनका कहना था कि अगर तंजीम में कोई कमी बेशी है तो तंजीम को अंदर से ही ठीक किया जा सकता है। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ शाजिया अजीज, दुनिया न्यूज, कराची। और इस समंदर में डोलती रॉ की कश्ती से मुतालिक बात करते हैं। आपको बताएं कि एमक्यूएम को रॉ से मुबैना फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर अहम गवाह सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान आने पर रजामंद हो गए हैं। FIA ने सरफराज मर्चेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। इस सिलसिले में आपको बताएं कि एक इश्तिहार भी शाया किया गया था अहम इदारे की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी के पास सबूत और इस सिलसिले में कोई दस्तावेज मौजूद है तो वो अहम इदारे से राबता करे। अब FIA ने सरफराज मर्चेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं और सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान आने पर रजामंद हो गए हैं। मुत्तहिदा के खिलाफ तहकीकात में FIA का कारी-वार। रॉ से फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गवाह सरफराज मर्चेंट पाकिस्तान आने को तैयार। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर FIA इनाम गनी ने सरफराज मर्चेंट से लंदन में टेलीफोनिक राब्ता किया और समन पर खदशात दूर करते हुए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। सरफराज मर्चेंट ने इत्मीनान हो जाने पर पाकिस्तान आने पर आमादगी का इजहार किया। FIA और सरफराज मर्चेंट मिलकर पाकिस्तान आने की तारीख तय करेंगे। डायरेक्टर FIA इनाम गनी के मुताबिक सरफराज मर्चेंट को समन किए जाने पर एतराज। दिन से रात हो गई, लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बहाल ना हो सकी। आपको बताएं कि लाहौर के 20 से ज्यादा इलाकों में ट्रैफिक जाम है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जहां पर ट्रैफिक के मसाइल हैं उन इलाकों में एबर्ट रोड, क्वींस रोड, एम्प्रेस रोड, गढ़ी शाहू और लक्ष्मी चौक शामिल हैं। इसके साथ साथ मॉल रोड, डेविस रोड, एजर्टन रोड, मैक्लोर रोड और मुंतगमरी रोड पर भी ट्रैफिक शदीद जाम है और शहरी हैं कि सड़कों पर घंटों से खार हो रहे हैं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक। दोपहर 3 बजे माल रोड पर और प्रेस क्लब के इर्द गिर्द शहरियों ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर अब तक ट्रैफिक जो है वो मामूल पर नहीं आ सकी। इस वक्त मैं आपको एयरपोर्ट रोड के मनाजिर दिखाता हूँ कि जहाँ पर ना तो ट्रैफिक वार्डन मौजूद है जो कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवा सके। शहरी अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। माल रोड,
एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, उसके अलावा मजंग रोड, हाल रोड, यहाँ पर तमाम जो रोड्स हैं यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और अभी तक ट्रैफिक पुलिस यानी ट्रैफिक वार्डन जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल को बहाल करने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रहे हैं। एहतजाज की वजह से शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने वाले ट्रैफिक वार्डन्स आखिर हैं कहां? 1 घंटा हो गया ट्रैफिक में सलील हो रहे हैं, ये अच्छी सड़कें बन रही हैं। 3 घंटे हो गए मैंने ट्रैफिक घूम के इधर आई ना फिर उधर ही आई ना। लाहौर होटल जाना हमने 1 घंटा हो गया कम से कम। 4 घंटे से मैं लाहौर से यहाँ पे आया हूँ, फिर वापस टर्न ली है। क्वीन मेरी कॉलेज से इधर तक 1 घंटे में पहुंचा हूँ इधर मैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। आर्मी चीफ कहते हैं कि फाटा ऑपरेशन मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के समरात को देरपा बनाने के लिए इक़दामात पर जोर, मुल्क की सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर गौर, आर्मी चीफ का खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन तेज करने और पाक अफगान सरहद की निगरानी मौसर बनाने का हुक्म। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फाटा में जारी ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। ऑपरेशन के बाद के अमूर पर तवज्जो देने की जरूरत है। तवील मुद्दती इस्तेकाम के लिए ऑपरेशन के समरात से फायदा उठाना होगा, उन्हें किसी सूरत जाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क भर में दहशत गर्दों के ढांचे के खात्मे के लिए खुफिया मालूमात पर मबनी ऑपरेशन तेज करना होंगे। दहशत गर्दों से पाक किए गए इलाकों में फाल रवैया अपनाया जाए ताकि हुकूमती रिट बरकरार रहे। उन्होंने शहीद होने वाले अफसरों और जवानों को खराजे अकीदत पेश किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लाम। आम खबर आपको दें, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। आपको बताएं कि परवेज मुशर्रफ को डॉक्टर्स ने फिर से बैरून मुल्क इलाज का मशवरा दे दिया है और परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में भी जमा करा दी गई है। जी हाँ, दुनिया न्यूज ने इसकी कॉपी भी हासिल कर ली है और इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की कमर और बाएं टांग में तकलीफ है। इसी बारे में जानते हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा मेडिकल रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा है? जी बिल्कुल, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत होना है और एक रोज कबल जो है वकला की जानिब से परवेज मुशर्रफ की एक नई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। कराची का निजी हॉस्पिटल है जिसके डॉक्टर हैं सुहेल रफी, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये कहा गया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जो कमर है उसके निचले हिस्से में वो इंतहाई शदीद जो है वो। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम आपका। खबर है लाहौर से, जहां 1000 रुपए में बच्चे फरोख्त होने लगे हैं। लारी अड्डा, दाता दरबार और भाटी के इलाकों से जो मुनज़्ज़िम गिरोह हैं वो पकड़े गए हैं। बच्चों के जरिए मुनशियात का धंधा करने वाला गिरोह भी धर लिया गया है। लाहौर से इसरार खान की रिपोर्ट। भाटी गेट लारी अड्डा रेलवे स्टेशन। लारी अड्डा से मनशियात में मुलविस बच्चों के गैंग को पकड़ा गया। बच्चे 500 से 1000 रुपए तक मुख्तलिफ जराइम के लिए फरोख्त किए जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सबा सादिक का इंकिशाफ। वहाँ से हमने रंगे हाथों 1,000 रुपए में 500 में बच्चा बिक रहा था, इस धंधे के लिए उनको हमने गिरफ्तार करवाया और बच्चों को अपने पास रेस्क्यू किया। बच्चों को जेब काटने, मनशियात फरोशी पर लगाया जाता, इनकार पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। गिरोह का सरगना घिनौने और मजमूम कारोबार से मुकर गया। इधर झुगड़िया में गए ऐसे ही पकड़ लिया कोई, ओए बच्चे किधर है, मैं आके जी अंदर आ जाओ तुसी देख लो जी, जड़े आ गए अंदर बच्चे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों के खिलाफ जराइम में सजाएं बढ़ाने की सिफारिशात दे दी। 30 से जायद दर्ज मुकदमात में 2 दर्जन से जायद बच्चों की नफ्सियाती बहाली पर काम जारी। कैमरा टीम के साथ इस बयान मनफी लिया गया। शाहिद आफरीदी वजाहतें देने लगे, कहते हैं सिफारतकारी के अंदाज में बात की, उनकी पहचान ही पाकिस्तान है। परवेज मुशर्रफ की तबीयत फिर खराब, डॉक्टर्स का बैरून मुल्क इलाज का मशवरा। नई मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, कॉपी दुनिया न्यूज पर। और कोयटा के नवाही इलाके कुछ लाख में 53 लाख की बैंक डकैती। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4